हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होगे और पढ़ाई करने में व्यस्त होगे। तो आज की क्लास नंबर है 5, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं CGL 2016 के पेपर्स। और ये वाली जो क्लास है हमारी वो एज ए प्रैक्टिस पर्पज़, प्रैक्टिस के तौर पे है। इन प्रैक्टिस में हम जो है CGL के सभी पेपर्स, CGL 16, 17, 18 और 19 तक जो भी पेपर हो चुके हैं, इसके बाद CHSL के पेपर्स और उसके बाद CPO और उसके बाद फिर MTS, तो इस तरह से सभी पेपर्स को डिस्कस करेंगे। अगर एक बार आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और नहीं भी हुआ है तब भी आपको इन वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है। और साथ ही साथ पेपर को किस तरीके से अप्रोच करना है वो अप्रोच भी जो है सीखेंगे हम लोग साथ में, ठीक है ना। तो चलिए क्लास शुरू की जाए। आज का पेपर नंबर है 5 CGL 2016 का। देखो अच्छा शुरुआत करते हैं चलो। और हाँ, एक चीज़ और, कॉपी और पेन लेके बैठ जाना है आप लोगों को। जैसे ही जो है वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहला काम वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद इसको जो है चालू करना है। सबसे पहले कॉपी और पेन उठाना है और एकदम से अलर्ट मोड में बैठ जाना है। और जो भी नया मीनिंग मिले उसको नोट करना है। और वो वाली बातें रोज़ाना बताते हैं, मीनिंग नया नोट करना है, जो भी नई चीज़ मिल रही है उसको नोट डाउन करनी है और टाइम टू टाइम रिवाइज़ करना है उसको, ठीक है ना। तो चलिए अच्छा शुरुआत करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर है हमारा पहला, सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। देखो मीनिंग क्या दे रखा है, किसका क्वेश्चन है, पहचान तो गए, नहीं पहचाने, देखो यहाँ से पहचानो। सिनोनिम का क्वेश्चन है, रोज़ाना आता है उसी तरह से। तो बोलो मीनिंग क्या दे रखा है, एबॉर्टिव, ABORTIVE। देखो बढ़िया मीनिंग है एबॉर्ट। अब बना किससे ये भी पहचान लो। ये मीनिंग बना हुआ एक वर्ड होता है ABORT। एबॉर्ट का मतलब होता है ख़राब हो जाना, बेकार हो जाना, फेल हो जाना। एबॉर्ट का मीनिंग क्या होता है, एबॉर्ट का मतलब होता है फेल हो जाना। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो फेल हो चुकी है, असफल हो चुकी है, उसको बोला जाता है एबॉर्टिव। तो इसका सिनोनिम पूछा है तो फेल होने वाले का सिनोनिम क्या हो जाएगा बताओ। प्लेंटीफुल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। लॉफुल का मतलब होता है कानूनी। फ्रूटफुल का मतलब क्या होता है, फ्रूटफुल का मतलब होता है जहाँ से कोई फ्रूट उपजे, मतलब फलदायी। और इसका उल्टा अगर होता लिखा होता, इसी का उल्टा लिखा होता, क्या लिखा होता, फ्रूटलेस, तो वो इसका आंसर हो जाता सिनोनिम में। लेकिन इसका दूसरा आंसर लिखा हुआ है कौन सा वाला, अनसक्सेसफुल। भाई फेल हो जाना या अनसक्सेसफुल हो जाना बात तो एक ही है। तो एबॉर्टिव का मीनिंग क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, अनसक्सेसफुल। एकदम सही आंसर है, पहला क्वेश्चन हुआ क्लियर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, बढ़िया मीनिंग है। देखो ये वाला भी किसका क्वेश्चन है, पहचान तो गए, अपोजिट का क्वेश्चन है, एंटोनिम का क्वेश्चन है। देखो मीनिंग दिया इरेसिबल, क्या पढ़ेंगे इसको, IRASCIBLE, इरेसिबल पढ़ेंगे। इरेसिबल, इरेसिबल का मतलब होता है इरिटेबल। देखो मीनिंग बढ़िया है, क्या मीनिंग होता है इसका, IRRITABLE। इरिटेबल का मतलब, अब इरिटेबल पहचानो कहाँ से बना, इरिटेट वर्ड से बना। इरिटेट कहते हैं, इरिटेट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। इरिटेट का मतलब होता है, क्या होता है, चिढ़ना, मतलब एकदम से नाराज़ हो जाना, गुस्से वाली स्थिति में आ जाना, लाल पीला हो जाना गुस्से में, उसको बोलते हैं इरेसिबल वाली स्थिति, चिड़चिड़ा होना। तो अब इसका एंटोनिम पूछा है, तो एक बात बताओ। अब ऑप्शन देख लो एक बार फिर से। पहला वाला ऑप्शन क्या दे रखा, क्रैंकी। क्रैंकी का मतलब भी वही होता है जो आसानी से नाराज़ हो जाए या चिड़चिड़ा हो जाए बहुत ज़्यादा, एनॉय कर जाए बहुत ज़्यादा। दूसरा वाला है कॉलरिक। कॉलरिक का मतलब भी होता है जो बहुत आसानी से एकदम से गुस्सा हो जाए तुरंत, तो उसको कॉलरिक बोलते हैं। और बेस्पिस, डी वाला, इसका भी सेम वही मीनिंग होता है। A, B और D तीनों के मीनिंग जो है सेम होते हैं। गुस्से में जल्दी आने वाला व्यक्ति, उसको बोलते हैं क्रैंकी, कॉलरिक या बेस्पिस। और जबकि सी वाला जो होता है वो होता है एमीएबल। एमीएबल का मतलब होता है फ्रेंडली। फ्रेंडली मतलब बढ़िया, जो ठीक ठाक हो। तो एक तरफ है चिड़चिड़ा, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, बढ़िया, शानदार। तो यही तो पूछा है अपोजिट। तो आंसर कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, आंसर होगा सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चिड़चिड़ा का उल्टा क्या हो जाएगा, एमीएबल, एंटोनिम। आगे बढ़ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ फटाफट से। प्रैक्टिस सेशन है, प्रैक्टिस की तरह से करेंगे जितनी जल्दी कर पाओ, और साथ के साथ क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। कॉपी पेन लेके बैठा करो, उस पर नंबर डाला करो 1 से 25 तक, और एक बार देख के लिखा करो, इसका बी वाला, इसका ए वाला, इस तरह से। फिर बाद में, सबसे बाद में जब सारे क्वेश्चन हो जाए, एवेल्युएट किया करो कितने सही गए डेली बेस पे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में सही स्पेलिंग का क्वेश्चन है। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड लिखा है, करेक्टली स्पेलिंग पूछिए, सही स्पेलिंग कौन से वाले मीनिंग की है। तो देखो मीनिंग पहचानो, वैसे तो बहुत आसान मीनिंग है। कौन सा, THOROUGH, ये एक मीनिंग होता है, THOROUGH। थॉरो, थॉरो का मतलब क्या होता है, कंप्लीट, उसी से बना दिया LY लगा के एडवर्ब, थॉरोली। तो ये वाला स्पेलिंग देखो कहाँ पे मैच कर रही है, THOROUGH कौन से में कर रही है, बी वाले में कर रही है, देखो ध्यान से। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन सही आंसर है इसका। सही स्पेलिंग कौन सी है, थॉरोली। इसका मीनिंग क्या होता है, कंप्लीटली। समझ में आ गई होगी बात, बिल्कुल आ गई। आगे बढ़ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या बोल रहा है, 4 से लेके 6 तक स्पॉट द एरर की क्वेश्चन है, यानी ग्रामर वाला पार्ट है। देखो अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है, पढ़ो।
पढ़ना एक बार अटेम्प्ट करना है खुद से। द ट्रैक इज़ डिफ़िकल्ट। अब देखो मीनिंग जो भी नया आए नोट डाउन करना है, इसीलिए तो बोलते हैं कॉपी लेके बैठनी है, कॉपी और पेन। ट्रैक माने क्या होता है बताओगे मेरे भाई? ट्रैक का मतलब, ट्रैक देखते ही तुम्हारे दिमाग में तुरंत एक बात आ रही होगी, ट्रैक का मतलब रास्ता, लेकिन ये रास्ता नहीं है ट्रैक। ये वाला ट्रैक थोड़ी सी स्पेलिंग इसकी अलग है, देखो ध्यान से। ट्रैक, रास्ता वाला ट्रैक कौन सा होता है? TRACK। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? TREK। इस TREK का मतलब क्या होता है? इस ट्रैक का मतलब होता है ए डिफ़िकल्ट जर्नी। मतलब समझ गए? डिफ़िकल्ट जर्नी। जर्नी तो जानते हो, जर्नी मतलब यात्रा। तो कैसी यात्रा हो? जो बहुत मुश्किल हो, जिसको करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आए, तो उस यात्रा को बोलते हैं ट्रैक। तो उसने आगे बता भी दिया, देखो ट्रैक इज़ डिफ़िकल्ट, जो यात्रा है वो वाकई में मुश्किल है, बट लेकिन इट इज़ फार वर्थ द एंडेवियर। देखो ये वाला जो सेंटेंस है, इसमें बी वाले ऑप्शन में जो देखो, बी वाले में फार वर्थ लिख दिया है। यहाँ पे क्या लिखा है? फार वर्थ। वर्थ एक एडजेक्टिव के तरीके से यहाँ पे यूज हुआ है, और उससे पहले फार लगा रहा है, यहाँ पे फार नहीं आएगा वर्ड। यहाँ पे जो वर्ड आना चाहिए वो सही वर्ड आएगा वेल। क्या आएगा? वेल, WELL, वेल। और आगे तो वर्थ लिखा ही हुआ है एडजेक्टिव के तौर पे। वेल क्या होता है? एडवर्ब होता है। और ये वाला जो सेंटेंस को ध्यान भी रखो, आगे चल के भी मिलेगा ये एज ए फ्रेज। ये बेल के साथ क्या लग क्या था? हमेशा बर्थ। बर्थ आगे लिखा होगा, तो इससे ध्यान रखना, इससे पहले क्या लगाएंगे हम? बेल ही लिख के आएगा फिर। तो ये बेल एडवर्ब लग के आती है इसके साथ में, आगे ध्यान रखना है इसको। एज ए फ्रेज यूज होते हैं ये दोनों वर्ड एक साथ। बेल वर्थ का मतलब क्या होता है? बेल वर्थ का मतलब होता है, और आगे वाला सेंटेंस भी पढ़ो पूरी बात। द ट्रैक इज़ डिफ़िकल्ट। जो ट्रैक था वो वाकई में मुश्किल था, जो जर्नी थी वो वाकई में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी, मुश्किल थी, लेकिन इट इज़ वेल वर्थ द एंडेवियर। लेकिन वाकई, एंडेवियर का मतलब होता है प्रयास, एफर्ट, लेकिन वाकई में ये प्रयास करने लायक है। जो ट्रैक है, जर्नी है, वो कठिन तो है, लेकिन प्रयास करने लायक है। ये हिंदी मीनिंग बन जाएगा सेंटेंस का। गलती कहाँ पे? बी पार्ट में है। बर्थ, बर्थ के आगे क्या लग जाएगा? बेल लग जाएगा, ध्यान रखना। आगे बढ़ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। एरर का क्वेश्चन फिर से है। वाट मैन कैन डाई बेटर देन सर्विंग हिज कंट्री। देखो मेरे भाई पढ़ो, भाट मैन, कोई मीनिंग निकल रहा? भाट मैन के आगे भाट लगा रहा है, भाट कैसे लग जाएगा यहाँ? भाट का कोई सेंस बनना। मैन कैन डाई, आदमी मर सकता है, बेटर देन सर्विंग हिज कंट्री, अपनी कंट्री को सर्व अच्छी तरह से करने के बजाय। हाउ, देखो भाट से तो कोई सेंस बनेगा नहीं यहाँ पे, भाट का कोई सेंस ही नहीं बनना है। भाट माने क्या होता है? क्या होता है भाट का मतलब? और यहाँ पे जो सही मीनिंग बनेगा वो किससे बनेगा? HOW, हाउ से बनेगा। हाउ, कैसे? कैसे इंसान जो है मर सकता है बेटर, अच्छी तरीके से, देन सर्विंग हिज कंट्री। देखो एक गलती और है सेंटेंस के अंदर, दो गलतियाँ हैं, देखो ध्यान से। भाट नहीं आएगा, पहली बात तो ये पार्ट में गलती है, यहाँ पे भाट नहीं आएगा, हाउ आएगा। और दूसरी गलती ये है कि देन के बाद ING फॉर्म नहीं आएगी डायरेक्ट इस तरीके से। देन के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है मेरे भाई? फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ पे सर्विंग की जगह क्या हो जाएगा? सर्व हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना, आगे नोट कर लेना आगे के लिए। तो क्वेश्चन नंबर, इसमें दो गलतियाँ हैं 5 नंबर क्वेश्चन में, एक तो पहले पार्ट में और एक तो तीसरे पार्ट। अगर इस तरह क्वेश्चन पेपर में आता है तो इसमें जो है चिंता मत करो, आपको कोई भी पार्ट में जो है लगा दोगे, ये क्वेश्चन जो है नंबर देगा, कमीशन जो भी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। एरर का ही क्वेश्चन है। द टीचर प्रिवेंटेड द बॉयज़, टीचर ने प्रिवेंट किया लड़कों को, टू गो देयर, वहाँ जाने से। प्रिवेंट माने होता है मना करना। तो देखो एक चीज़ ध्यान रखो, प्रीपोजिशन में आई थी ये वाली चीज़, ऐसे अगर पता होगी तो बहुत आसान है। प्रीपोजिशन क्या है? प्रिवेंट। प्रिवेंट के साथ ध्यान रखो हमेशा जीरंड फॉर्म आती है। जीरंड फॉर्म तो जानते हो, जीरंड का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING हमेशा लगेगी, किसके बाद? प्रीवेंट। और प्रीपोजिशन भी इसके साथ भी ध्यान रख लो, प्रीवेंट के साथ प्रीपोजिशन और कौन सी आती है? फ्रॉम। तो ये पूरा स्ट्रक्चर बनता है, प्रीवेंट प्लस फ्रॉम प्लस ING फॉर्म। तो देखो गलती यहाँ पे यही है कि क्या बन जाएगी? टीचर प्रिवेंटेड द बॉयज़ फ्रॉम गोइंग देयर, सी पार्ट में गलती है, टू गो की जगह हो जाएगा फ्रॉम गोइंग। एकदम सही है। आगे बढ़ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 6 क्वेश्चन हो चुके हैं, यानी एरर के क्वेश्चन भी निपटा लिए हमने। अब देखो 7 से लेकर 9 तक क्वेश्चन किसके हैं? फिल इन दी ब्लैंक्स के। दिख भी रहा ब्लैंक लगा हुआ है सेंटेंस में। तो फिल इन दी ब्लैंक का मतलब ग्रामर भी चेक कर सकता है, मीनिंग भी चेक करेगा। देखो पढ़ो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? ही हैज़ नो रिकमेंडेशंस, उसके पास कोई भी रिकमेंडेशंस नहीं है। रिकमेंडेशन मतलब सिफारिशें, उसके पास कोई भी सिफारिशें नहीं है। ही विल, आगे दे रखा है ही विल, और फिर दे रखा है डैश गेट द जॉब। क्या कर लेगा? जॉब को प्राप्त क्या कर लेगा बताओ? गेट मतलब प्राप्त कर लेगा जॉब को, बिल लगाई हुआ है, तो बताओ क्या लगा सकते हो? अब देखो क्या सेंस बनेगा, सेंस के ऊपर है, यहाँ पे मीनिंग फिल करवाए। हाउ एवर का मतलब होता है फिर भी। क्या होता है हाउ एवर का मतलब? फिर भी।
व्हाट्सोएवर का मतलब होता है जो कुछ भी। व्हाट्सएवर का मतलब क्या होता है? व्हाट्सोएवर का मतलब जो कुछ भी। वेयर एज का मतलब होता है जबकि, और व्हाट एवर का मतलब होता है जो कुछ भी। तो जो कुछ भी का तो सेंस बनेगा नहीं। देखो फिर भी का सेंस बनना है कि नहीं। ही हैज़ नो रिकमेंड, उसकी कोई भी सिफारिशें नहीं है। ही विल हाउ एवर गेट द जॉब, फिर भी वह जॉब को हासिल कर लेगा। भाई यही तो बात बोलोगे, उसकी सिफारिश बिल्कुल भी नहीं है फिर भी उसको जॉब मिल जाएगी। तो फिर भी का सेंस कौन सा वर्ड दे रहा है? एक ही वर्ड दे रहा है फिर भी वाला सेंस कौन सा? हाउ एवर। आंसर होगा ए वाला, बाकी के नहीं हो सकते बिल्कुल भी। तो अच्छा क्वेश्चन था, आगे बढ़ जाओ नंबर 8 पे। बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला भी। देखो फ्रेजल वर्ब आ गई। लीव्स, लीव्स मतलब जानते हो क्या होती हैं? पत्तियाँ। आगे डैश इन ऑटम, ऑटम मतलब क्या होता है? बसंत ऋतु। तो पत्तियाँ जो है बसंत ऋतु में क्या हो जाती हैं? आगे दे ही रखे हैं ऑप्शन, फॉल डाउन, फॉल ऑफ, फॉल ऑन या फॉल ऑफ। देखो ऑफ और ऑफ वाले दो ऑप्शन दे रखे हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखना मेरे भाई, क्या ध्यान रखनी है? ओ डबल एफ, ये वाली प्रीपोजिशन जनरली यूज़ करेंगे हम जब अलग होने के सेंस में। किसके सेंस में? अलग होने के सेंस में यही वाली प्रीपोजिशन यूज की जाएगी मोस्टली जगह, ओ डबल एफ। ठीक है, तब देखो यहाँ पे क्या लगाएंगे? पत्तियाँ जो हैं फॉल डाउन। अब देखो एक मीनिंग और होता है फॉल डाउन। फॉल डाउन का मतलब होता है फेल टू अचीव, फेल टू अचीव व्हाट यू वांट, फेल टू अचीव, ACHIEVE, अचीव व्हाट यू वांट। समझ पाए कुछ मीनिंग? मतलब व्हाट यू वांट मतलब फॉल डाउन। ये किसका मतलब है? फॉल डाउन का। फॉल डाउन का मतलब होता है उस चीज़ में फेल हो जाना जो आप प्राप्त करना चाहते हो। तो ये तो हो नहीं सकता मेरे भाई, क्या होगा फिर? और फॉल ऑफ, फॉल ऑफ ये यूज़ नहीं करते जनरली, ओ एफ वाला, ये वाला यूज़ नहीं होता फ्रेजल वर्ब। और फॉल ऑन, फॉल ऑन का मतलब होता है कोई चीज़ किसी सरफेस से जो है नीचे गिरना, फॉल ऑन। फॉल ऑन का मतलब समझ रहे हो? किसी ऊंची जगह से किसी नीची जगह पे कोई चीज़ का गिरना, उसको बोलते हैं फॉल ऑन। लेकिन यहाँ पे पत्तियों की बात चल रही है। पत्तियाँ जो होती हैं वो पतझड़ में क्या हो जाती हैं? ज़मीन पर गिर जाती हैं पेड़ों से अलग होके। तो अलग होने के सेंस में कौन सी अभी प्रीपोजिशन बताई थी? ओ डबल एफ वाली। फॉल के साथ कौन सी प्रीपोजिशन यहाँ पे सही बैठेगी? एकदम ओ डबल एफ। डी ऑप्शन एकदम सही जाएगा, एकदम सही आंसर। कौन सा है? डी वाला। समझ में आ गई बात? बताओ। बिल्कुल आ गई। आगे बढ़ जाओ। हाँ ना कुछ बोलोगे कि नहीं बोलोगे? बोलो जल्दी से हाँ या ना में जवाब देना ही देना है आपको जहाँ भी बैठे हो। आगे बढ़ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे। ईच टाइम ही ट्राइड, ईच टाइम का मतलब प्रत्येक, प्रत्येक बार। ही ट्राइड मतलब उसने प्रयास किया। टू क्लाइंब द ट्री, पेड़ पर चढ़ने का। ही फेल्ड, वह फेल हो गया। टू डू, करने में। क्या करने में? अब ऑप्शन देखो, 10 लिखा हुआ है। 10 का मतलब होता है इस प्रकार, ये तो बैठेगा नहीं। वह फेल हो गया इस प्रकार करने में। देन का मतलब होता है तब। दिस का मतलब होता है यह, और सो का मतलब होता है वह। तो ईच टाइम मतलब हर बार उसने क्या किया? प्रयास किया पेड़ पे चढ़ने का, लेकिन वह फेल हो गया वैसा करने, यही तो बोलोगे वैसा करने में। तो वैसा करने का सेंस कौन सा मीनिंग दे रहा है बताओ? 10 नहीं दे रहा, ना देन दे रहा है, ना दिस दे रहा है। कौन सा दे रहा है? एक ही ऑप्शन दे रहा है, सो। फेल टू डू सो, डू सो का मतलब है ऐसा। ऐसा मतलब कैसा? जो वो करना चाह रहा था वो वाला। तो अब यहाँ पे देखो, एक तो सो ऑप्शन, एक यहाँ पे कौन सा वाला? सी ऑप्शन एकदम सही है। अगर एक ऑप्शन और भी सही हो सकता था, कौन सा वाला? अगर दिस की जगह वो लिख देता, यहाँ पे क्या लिख देता? दैट। दिस हटा के अगर दैट लिखा होता तो ये वाला ऑप्शन भी सही जा सकता था एकदम। तो दिस नहीं जाएगा, या तो दैट लिखो या फिर लिखो सो, SO। तो आंसर एकदम सही है सी वाला। आगे बढ़ जाओ। 7 से लेकर 9 तक निपटा लिए फिलर के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है? 10 से लेकर 12 तक पढ़ो। ईडियम और फ्रेज के क्वेश्चन हैं। ईडियम और फ्रेज पता होगी तो कर लोगे। देखो अच्छा, नहीं पता नोट डाउन करनी है। एक कुकू इन द नेस्ट, कुकू का मतलब जानते हो? कुकू का मतलब होता है कोयल। इन द नेस्ट, नेस्ट माने का होता है घोंसला। तो कोयल जो है वो कहाँ पे है? घोंसले में। तो एक बार बताओ, कभी सुना है? कोयल का घोंसला नहीं होता, ध्यान रखो। कोयल जो है अपना घोंसला नहीं बनाती है। कोयल जो है वो अपना घोंसला बिल्कुल भी नहीं बनाती है, लेकिन इसने बोल दिया कोयल जो है वो घोंसले में बैठी है। तो इसका मतलब क्या हुआ बताओ? अब वो घोंसला अपना तो बनाती नहीं, किसी दूसरे के में ही तो जाके बैठेगी अगर बैठी हो तो अगर किसी दूसरे के जाके बैठी है घोंसले में, तो उसको क्या बोला जाएगा? ऐसे आदमी को जो अपना घर छोड़ के किसी दूसरे घर में जाके बैठ जाए, रहने लगे जाके, तो उसको हिंदी में क्या बोलते हैं बताओगे? पता होगा ये वाला वर्ड क्या बोलते हैं उसको? घुसपैठिया बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? घुसपैठिया, घुसपैठ कर दी मतलब अपना छोड़ के दूसरे में घुस गया जाके। तो क्या है? वही हो जाएगा। अब देखो ऐसा कौन सा सेंस दे रहा है, कौन सा ऑप्शन? वन हु लाइक्स टू स्टे एट होम, ये तो होगा नहीं। बी वाला है ए व्यू फ्रॉम ए हाई प्लेस, ऊंची जगह से व्यू, ये भी नहीं होगा। सी वाला एन अनवेलकम इंट्रूडर, यही आंसर सही है एकदम। देखो अनवेलकम का मतलब जिसका कोई वेलकम ना करे, और इंट्रूडर का मतलब घुसपैठिया ही होता है। तो आंसर जाएगा एकदम सही, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, कुकू इन द नेस्ट। आगे बढ़ जाओ 10 नंबर के बाद 11 नंबर क्वेश्चन पे। वीडियो को लाइक कर देना भाई, बार बार मत कहलवाया करो, और आगे शेयर भी करो इसको दबा के।
जो पढ़ने वाले लोग हैं उन तक तो पहुँच ही जाए कम से कम। हाउस ऑफ कार्ड्स, हाउस माने जानते हो घर, किस चीज़ का घर बना हुआ है? कार्ड्स, कार्ड माने क्या कार्ड माने जानते हो? तो कार्ड का घर बना होना, अगर कार्ड का घर बना है तो क्या चलेगा बताओ? ज़्यादा लंबा चलेगा? अगर कार्ड का बना हुआ घर है तो चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा, कभी भी जो है गिर सकता है, कभी भी ख़राब हो सकता है। तो वो कैसी कैसी स्कीम है, उसको बोला जाता है इनसिक्योर स्कीम। जब घर जो है कार्ड का बन गया है तो मतलब चलने वाला तो है ना, टिकाऊ तो है नहीं बिल्कुल भी। तो ऐसी चीज़ को बोला जाता है, ऐसी योजना जो बिल्कुल भी सफल होने की कोई गारंटी ना हो, जिसकी मतलब खोखली योजना, हिंदी में इसको बोलते हैं। हाउस ऑफ कार्ड्स को क्या बोलते हैं? खोखली योजना। तो कौन सा ऑप्शन है ये वाला सेंस दे रहा है बताओ? इनसिक्योर स्कीम, बिल्कुल कायदे में तो आंसर यही सही होता है, हर जगह इसका यही मीनिंग भी लिखा हुआ मिलेगा। बाकी ऑप्शन भी देख सकते हो, ऑप्शन काट सकते हो आराम से, गैम्बलिंग तो होगा नहीं। आंसर पहला ही वाला एकदम सही है 11 नंबर क्वेश्चन का। अब आ जाओ फटाफट से 12 नंबर क्वेश्चन पे। क्या दे रखा है? टू स्मेल ए रैट, स्मेल माने जानते हो सूंघना, और रैट माने जानते हो चूहा। तो चूहा सूंघना, बताओ चूहा सूंघते थे कि नहीं? अब भी सूंघते होंगे, बचपन में सूंघते थे चूहा। अरे चूहा मर गया अगर घर में तो जो है सूंघ के पता लगाओ कहाँ पे है। तो इसका मतलब अगर चूहा सूंघ लिया हमने, इसका मतलब जो डाउट होता है उस चीज़ का पता लगा लिया। तो कायदे में इसका मीनिंग यही होता है, स्मेल द रैट का क्या मीनिंग होता है? जो भी डाउट है उसको पता लगा लेना, उसका पता लगा लेना कि आखिर किस चीज़ का डाउट है। तो यही मीनिंग होता है इसका। देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन दे रहा है ये वाला मीनिंग? अब एकदम आसान बन गया। देखो टू सी साइंस, पहला ऑप्शन देखो, टू सी साइंस ऑफ ए प्लेग एपिडेमिक। एपिडेमिक की तो बात भी नहीं हो रही, प्लेग एपिडेमिक की। बी वाला क्या है? गेट द बैड स्मेल ऑफ ए डेड रैट, मरे हुए चूहे की बैड स्मेल प्राप्त कर लें। ये थोड़ी होता है इसका मीनिंग, अभी क्या बताया था? इसका मतलब होता है सस्पेक्ट या डाउट का पता लगाना। तो डाउट या सस्पेक्ट एक ही बात तो है। आंसर कौन सा है? सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। डी वाला तो एकदम नहीं हो सकता। कौन सा हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन होगा इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाओ, 12 हो गए, 13 से लेके 15 तक देखो किसके क्वेश्चन है सभी के सभी वन वर्ड के। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पढ़ो क्वेश्चन। ए स्मॉल शॉप, 13 नंबर क्वेश्चन। ए स्मॉल शॉप दैट सेल्स, जो बेचती है फैशनेबल क्लॉथेज। फैशनेबल का मतलब जानते ही हो, क्लॉथेज माने भी जानते हो, कॉस्मेटिक्स मीन्स जानते हो। तो ऐसी छोटी दुकान जो क्या करती है, जो बेचती, यहाँ पे बेचा जाता है फैशनेबल क्लॉथेज को या कॉस्मेटिक्स को। उस दुकान को पूछ रहा क्या बोलते हैं एक वर्ड में अगर बोलना चाहो तो? स्टोर थोड़ी बोलते हैं उसको, स्टोर थोड़ी बोलते हैं, स्टॉल भी नहीं बोलते हैं। स्टॉल जानते हो क्या होता है? स्टॉल को, स्टॉल या बूथ एक ही चीज़ होती है, ये दोनों सिनोनिम एक दूसरे के। बूथ या स्टॉल जानते हो क्या चीज़ होती है? यही देखे होंगे तुमने, अब सड़क किनारे अपने जो है सिम वगैरह बेचने लगते हैं, वो अपना स्टॉल सा लगा लेते हैं नहीं, छोटे से बीच में, उसी को स्टॉल बोलते हैं, उसी को बूथ भी बोलते हैं। और जहाँ पे फैशनेबल क्लॉथेज या कॉस्मेटिक का सामान मिलता है छोटी सी दुकान पे, उसको बोलते हैं बिसात खाने की दुकान हिंदी में, और उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? उसको इंग्लिश में बोलते हैं बुटीक। क्या बोलते हैं उसको? बुटीक। सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, एकदम सही जाएगा सी वाला। आगे बढ़ जाओ 14 नंबर क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। देखो इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स। इंटरवल का मतलब जानते हो, खुद से अटेम्प्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो क्वेश्चन? इंटरवल का मतलब जानते हो? गैप होना बिटवीन टू इवेंट्स, दो इवेंट्स के बीच में। इवेंट मतलब जानते हो घटना, तो दो घटनाओं के बीच में जो गैप बनता है उसको क्या बोलते हैं, ये पूछ रहा है तुमसे। तो देखो क्या बोलते हैं, ऑप्शन के सबके पता लगाओ। रिसेस, पहला ऑप्शन रिसेस का मतलब होता है घाटा, रिसेस या रिसेशन, RECESS। रिसेस मीन्स क्या होता है? घाटा। ये तो कैसे भी नहीं होगा। बी वाला ऑप्शन देखो इंटरल्यूड, इंटर का मतलब ही होता है बीच में। ये वाला वर्ड तुम्हें जहाँ भी देखे समझ जाओ, इंटर का मतलब क्या होता है? बीच में। तो इंटरल्यूड यही पूछ रहा है वो। इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स, दो घटनाओं के बीच का जो समय गैप होता है उसको इंटरल्यूड ही बोलते हैं। आंसर जाएगा बी ऑप्शन, एकदम सही। बाकी ऑप्शन भी देख लो। शटल, शटल का मतलब क्या होता है? शटल का मतलब होता है धुरी। शटल का मतलब क्या होता है? धुरी। देखा होगा तुमने, शटल अपने जो है रॉकेट जो है अपने शटल से जो है लॉन्च कर दिया गया है, तो वो शटल जो उसकी बेस होता है, धुरी होती है, उसको शटल बोलते हैं। और प्रील्यूड का मतलब क्या होता है? प्रील्यूड, प्री माने, अब ये वाला वर्ड भी ध्यान रखो, प्री जहाँ भी लग जाए समझ जाओ पहले। प्री का मतलब होता है पहले, और ल्यूड आगे लगाई हुआ है। तो प्रील्यूड का मतलब होता है किसी भी घटना से जस्ट पहले वाला टाइम जो होता है उसको प्रील्यूड बोलते हैं। तो ये वाला भी याद हो गया होगा, नहीं हुआ है तो नोट कर लेना कॉपी पे, ठीक है कि नहीं? आगे बढ़ जाओ, 14 हो गए, 15 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो 15 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? ए पर्सनस पेक्यूलियर हैबिट, पर्सनस पेक्यूलियर हैबिट मतलब किसी भी आदमी की, पेक्यूलियर का मतलब होता है विचित्र, हैबिट मीन्स आदत। तो किसी भी आदमी की जो विचित्र आदत होती है, मतलब सबसे अजीब व गरीब तरह की आदत होती है, उस आदत को क्या बोलते हैं? तो एक वर्ड में। तो ए ऑप्शन देखो पेक्यूलियरिटी, तो ये पेक्यूलर से बना दिया, ये तो होगा नहीं, पेक्यूलियर का मतलब विचित्र होता है। ट्रेट माने क्या होता है? बी ऑप्शन ट्रेट, ट्रेट का मतलब होता है क्वालिटी, लिख लेना मीनिंग। ट्रेट माने क्या होता है? क्वालिटी, क्वालिटी मतलब जानते हो गुड।
और तीसरा ऑप्शन क्या, डिस्टिंक्शन। डिस्टिंक्शन का मतलब होता है डिफरेंस, अंतर किसी चीज़ के अंदर, तो उसको डिस्टिंक्शन बोलते हैं। और डी वाला ऑप्शन जो है आइडियोसिंक्रेसी, ये मीनिंग बढ़िया है, इसको नोट कर लेना। और ये ही आंसर है इस क्वेश्चन का। क्यों है आंसर, क्योंकि आइडियोसिंक्रेसी का मतलब होता है ए डिफरेंट काइंड ऑफ बिहेवियर, बिल्कुल अजीब तरीके का व्यवहार। वही तो क्वेश्चन में पूछा है, ए पर्सन्स पेक्यूलियर हैबिट। पेक्यूलियर माने विचित्र, हैबिट मीन्स आदत, आदत या व्यवहार, बात तो एक ही है। वो भी कैसी हो, एकदम विचित्र तरीके से हो, तो उसको बोलते हैं आइडियोसिंक्रेसी। सनकी टाइप का, एकदम अजीब तरीके, बाकी लोगों से हटके जो बिहेव करे उसको बोलते हैं आइडियोसिंक्रेसी। क्लियर हो गए, 15 नंबर क्वेश्चन तक पहुंच गए, वन वर्ड के क्वेश्चन भी निपटा दिए। अब आ जाओ 16 से लेके 20 तक। समझ में आ रही बात है कि नहीं, हाँ ना, कुछ तो जवाब दो, बोलोगे नहीं हाँ या ना, बिल्कुल बोलो। आगे बढ़ जाओ 16 से 20। देखो 16 नंबर क्वेश्चन, द प्रीस्ट, प्रीस्ट माने जानते हो, बिल्कुल जानते होगे। प्रीस्ट मीन्स पुजारी, टोल्ड द डिवोटीज, डिवोटीज मतलब अब कौन होते हैं, डिवोटीज मतलब भक्त। तो पुजारी जो थे, पुजारी जो था उसने क्या बताया, टोल्ड माने बताया, भक्तों को क्या बताया, दैट द बेजेज ऑफ सिन, बेजेज, अब देखो मीनिंग आया बेजेज, बढ़िया मीनिंग एकदम ज़बरदस्त, WAGES, WAGES, बेजेज का मतलब होता है कमाई, कमाई। अब ये जो वर्ड है वो सिंगुलर में भी यूज हो जाता है, प्लूरल में भी। नाउन वाले टॉपिक में ये वाला वर्ड देखने को मिलेगा, पढ़ लिया है तो मिला हुआ देखने को, नहीं पढ़ा तो मिलेगा जरूर। बेजेज का मतलब क्या, तो कमाई या मेहनताना, जो काम किया उसके बदले जो पैसा मिलता है या जो भी उत्पन्न होता है उसके जरिए काम करने के बाद में, उसको बेजेज बोलते हैं। तो ये सिंगुलर में भी यूज होगा और प्लूरल में भी। अब सिंगुलर में कैसे यूज होता है, जैसे यहाँ पे सेंटेंस में लिखा है बेजेज ऑफ सिन, सिन माने होता है पाप, तो पाप की जो कमाई है, पाप की जो कमाई है वो उसने दे रखा आर डेथ, क्या है, मृत्यु है। तो बताओ पाप की जो कमाई है वो मृत्यु है। तो अब बात आई कि यहाँ पे इज ही क्यों लगाएं, वर क्यों नहीं लगाया, या फिर जो लिखा हुआ आर वो क्यों नहीं लगाया। तो देखो यहाँ पे आर क्यों नहीं लगाया और वर क्यों नहीं लगाया। अगर हम इस तरीके से बोलें माई बेजेस आर 20 रुपीज़, अगर हमने कहीं पे ऐसे बोल दिया बेजेस, माई बेजेस आर 20 रुपीज़, मतलब क्या है इसका, 20 रुपीज़, मेरी जो कमाई है वो 20 रुपये है। अगर रुपीज़ के सेंस में बोलोगे 20 रुपये, 20,000 रुपये, 10,000 रुपये, ऐसे करके बोलोगे तब तो बेजेस के साथ क्या लगा सकते हैं हम, आर लगा सकते हैं। लेकिन बाकी अगर इस तरह के, अब जैसे कोई ये बोल रहा है मेरी कमाई तो पुण्य, पुण्य है, या ऐसे बोल देते हैं कि नहीं, तो यहाँ पे वही तो उसने बोल रखा है, जो उसकी जो पाप की जो कमाई है वो क्या है, मृत्यु है। अब पाप करोगे भाई तो मृत्यु तक पहुँच जाओगे कि नहीं, तो उसकी कमाई कोई रुपए में थोड़ी है। इसलिए ये वाला सेंस बनना है, कौन सा वाला, सिंगुलर वाला। इसीलिए बेजेज के साथ सिंगुलर वर्ब भी आती है और प्लूरल वर्ब भी आती है। तो यहाँ पे कौन सी वर्ब आएगी, सिंगुलर की। अब देखो कौन से ऑप्शन में सिंगुलर की वर्ब दे रखी है, एक तो वॉज दे रखी है सिंगुलर की, और एक इज दे रखी है। ये वाला आर नहीं आएगा और वर नहीं आएगा, दो ऑप्शन तुरंत काट दोगे। अब सोचो वाज आएगा कि इज आएगा, बताओ अपने आप सोच के बताओ, बोलो वॉज आएगा कि इज आएगा। यहाँ पे आएगा मेरे भाई आंसर एकदम सही, कौन सा, बी वाला, इज़। क्यों आएगा इज़, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है, इनडायरेक्ट स्पीच में बना है, कायदे में तो बाज आना चाहिए था, लेकिन फिर भी आएगा इज़। क्यों आएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में एक चीज़ पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, कि अगर कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ होता है तो वो जैसा है वैसा ही लिखा जाएगा, मतलब सिंगुलर में है तो सिंगुलर में ही रहता है कि नहीं रहता है। तो ये सिंगुलर वाली चीज़ है कि नहीं है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि नहीं। पाप करोगे तो उसकी कमाई क्या होगी, मृत्यु होगी। एकदम सही बात बोली गई है, एकदम सही स्टेटमेंट है। तो आंसर यहाँ पे इज जाएगा, ना कि वॉज। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़िया क्वेश्चन था, इसीलिए इसको टाइम भी दिया गया। आगे बढ़ जाओ 17 नंबर क्वेश्चन पे आओ फटाफट से। केयरफुल ड्राइवर्स, केयरफुल का मतलब सावधान, ड्राइवर्स मतलब जानते ही हो, चालक। नेवर टेक आइज़, कभी नहीं हटाते हैं, आइज़ मतलब आँखों को, ऑफ द रोड, OF। अब देखो अभी इसी वाले सेट में आया था OFF वाला, वहाँ पे हमने एक बात मैं बताई थी, कौन सी वाली, इसका यूज़ अलग होने के सेंस में करते हैं कि नहीं, अभी फिर से बता रहे हैं। OFF तभी लगाएंगे जब अलग हटाने के सेंस बनना हो। पत्तियाँ जब गिरी थी उससे पेड़ से गिर जाती हैं, तो आया था OFF। वैसे यहाँ भी सेम वही चीज़ है। टेक आइज़ ऑफ द रोड, यहाँ पे कौन सा जाएगा, OFF वाला जाएगा। ये ईडियम भी होता है, ना पता हो तो वैसे भी नोट कर लेना, वैसे भी OFF वाला ही सेंस बनता है। टेक OFF ईडियम होता है पूरा, नोट कर लेना कॉपी में। टेक आई ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ को इग्नोर कर देना, उससे बिल्कुल निगाह हटा लेना, तो उसको बोलते हैं टेक योर आइज़ ऑफ। ईडियम है, नोट कर लेना, ध्यान हटाना इसका मतलब होता है। आंसर जाएगा कौन सा, सी वाला। आगे बढ़ जाओ 18 नंबर क्वेश्चन पे आओ फटाफट से। क्या लिखा है, फॉर ऑल हिज वेल्थ। फॉर ऑल, देखो यहाँ भी एक ईडियम आया, ये भी नोट करना पड़ेगा हमें। ईडियम बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, फ्रेजेस बोल दो या ईडियम बोल दो। फॉर ऑल इसका मतलब होता है के बावजूद, के बावजूद।
अब बताओ किसके बावजूद? फॉर ऑल हिज वेल्थ, अपनी पूरी कमाई के बावजूद। वेल्थ का मतलब क्या होता है? संपत्ति या धन। अपनी पूरी संपत्ति या धन के बावजूद ही हैज़ नो जॉय इन लाइफ, उसके पास कोई भी जॉय, खुशी नहीं है। इन लाइफ, लाइफ में उसके पास कोई भी खुशी नहीं है लाइफ में। मतलब वेल्थ तो है उसके पास, पैसा अच्छा खासा है, लेकिन जॉय नहीं है। तो बताओ आंसर कौन सा जाएगा? एकदम सही लिखा हुआ है, विद आएगा नहीं। बी साइड का मतलब होता है पास में, और डेस्पाइट ऑफ का मतलब, डेस्पाइट के बाद तो ऑफ ही नहीं आती पहली बात तो। डेस्पाइट का मतलब अगर केवल डेस्पाइट लिखा होता तब तो चल भी जाता, डेस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगाते हैं। आंसर कौन सा हो जाएगा? जो लिखा है एकदम सही लिखा है, नो इम्प्रूवमेंट है क्वेश्चन। आगे बढ़ जाओ, 19 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। द टीचर आस्क्ड हिम, अध्यापक ने उससे पूछा, वेयर डिड ही लिव। देखो एकदम आसान क्वेश्चन, कैसे आसान आसान क्वेश्चन है बताओ। आंसर क्या है? सी तुरंत लगाओ, आगे बढ़ जाओ। कुछ भी बताएंगे नहीं इसमें, बताओ क्यों नहीं बताएंगे? बता दें, चलो देखो। टीचर आस्क्ड हिम, इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ सेंटेंस। जब इनडायरेक्ट में सेंटेंस बनाते थे तो क्या करते थे? सेंटेंस जब इंटरोगेटिव लिखा होता था तो वो गलत हो जाता था। जब इनडायरेक्ट में बनाते थे उसको सीधा करके लिखना पड़ता है। सीधा करने का मतलब सब्जेक्ट पहले आएगा, उसके बाद में क्या आएगी? सीधी सीधी क्या आएगी? वर्ब आएगी। तो वेयर के बाद इनडायरेक्ट स्पीच में बना है तो वेयर के बाद क्या आएगा? ही लिव्ड, ना कि डिड ही लिव। तो सेंटेंस कौन सा है? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन पे आओ। लास्ट क्वेश्चन है किसका? इम्प्रूवमेंट का। द मीटिंग वाज एडवांस्ड अंटिल द फॉलोइंग मंडे। देखो एकदम आसान क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन भी है। मीटिंग जो थी एडवांस्ड, एडवांस का सेंस क्या होता है? एडवांस का मतलब होता है आगे बढ़ना। अंटिल, एडवांस मतलब आगे बढ़ने की, तरक्की करने के सेंस में यूज होता है। अंटिल द फॉलोइंग मंडे, कब तक के लिए? अगले मंडे के, आने वाले मंडे तक। तो एडवांस तो यहाँ पे नहीं होगा। देखो दो चीज़ें ध्यान रखनी है, एक तो हुई मीटिंग की बात, एक हुई कोर्ट कचहरी की बात। कोर्ट या फिर मीटिंग, इनके साथ एक वर्ड यूज होता है पार्टिकुलर वर्ड। कौन सा वाला वर्ड? इनके साथ एक वर्ड यूज होता है पार्टिकुलर, एजर्नड, जो कि इसमें कहीं भी दे भी रखा है, देखो ध्यान से। कौन सा वाला? जो मीटिंग थी उसको एजर्न कर दिया गया, ना कि एडवांस कर दिया। एजर्न का मतलब होता है टाल देना, आगे बढ़ा देना, मतलब थोड़ी समय के लिए उसको ख़त्म कर देना। एजेंट का मीनिंग क्या होता है? एजेंट का मतलब होता है थोड़े समय के लिए किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, उसको सस्पेंड कर देना। तो यही मीनिंग होता है किसका? एजेंट का। टू एंड समथिंग फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम, किसी थोड़े समय के लिए किसी चीज़ को हटा देना, तो उसको बोलते हैं एजर्न। तो कोर्ट की मीटिंग हो, सॉरी कोर्ट की कोई बात हो या फिर मीटिंग हो, तो उसके लिए वर्ड ध्यान रखना कौन सा? एजर्न यूज होता है। ए ऑप्शन में जो दे रखा, आंसर इसका ए वाला सही होगा, बी वाला नहीं होगा। सस्पेंड, सस्पेंड का मतलब क्या होता है? सस्पेंड का मतलब होता है एंड कर देना किसी चीज़ को, निलंबित कर देना ये। और फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे बढ़ाना। तो ये तो यूज होगा नहीं फॉरवर्ड, मीटिंग के लिए और कोर्ट की किसी भी उसके लिए, कार्रवाई के लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे? एजर्न यूज किया जाता है। कोर्ट, कोर्ट हैज़ बीन एजर्नड बोला जाता है वहाँ पे, देखना। तो 20 तक क्वेश्चन निपटा दिया हमने। 20 तक निपटाने का मतलब समझ रहे हो? 20 क्वेश्चन के साथ साथ बहुत कुछ सीख लिया है। कायदे में तो 20 क्वेश्चन है, लेकिन ज़्यादा ही कर लिए हैं बहुत। अब देखो पैसेज कराएं कि ना कराएं? बोलो हाँ में, हाँ या ना में जवाब दो, तो करवाएं फिर। करवा दें, चलो देखो। अच्छा, पैसेज का क्वेश्चन है 21 से लेके 25 तक, फटाफट से करेंगे स्पीड में। जल्दी से मीनिंग का, हिंदी मीनिंग निकालेंगे इसका, और फिर लास्ट में एकदम से क्वेश्चन करेंगे। पढ़ो। ऑफ द मैनी चेंजेस, मैनी माने कई, चेंजेस मीन्स बदलाव। तो कई बदलावों में से दैट हैव टेकन प्लेस, जिन्होंने स्थान लिया है, थैंक्स टू लिबरलाइजेशन। थैंक्स मतलब वो धन्यवाद दे रहा है, किस चीज़ को धन्यवाद देता है? लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है उदारवाद। उदारवाद समझते हो क्या होता है? बढ़िया मीनिंग है, इकोनॉमिक्स का वर्ड है उदारवाद। उदारवाद का मतलब होता है, देखो उदारवाद उस चीज़ को बोलते हैं जब सरकार जो है वो इकोनॉमिक गतिविधियों पे जो है अपनी रेस्ट्रिक्शंस को हटा लेती है, मतलब बहुत ज़्यादा दखलंदाजी नहीं देती है। कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है उस पर, तो उसको बोलते हैं उदारवाद। मतलब तुम अपनी मर्जी से जो करना चाहो वो कर सकते हो काफ़ी हद तक, तो उसको बोलते हैं उदारवाद। तो बोल रहा है ऑफ मैनी चेंजेस, कई बदलावों में से जिन्होंने स्थान लिया है, मतलब जो बदलाव कई सारे हुए हैं उनमें से वो धन्यवाद किसको दे रहा है? लिबरलाइजेशन को। कौन दे रहा है? लेखक, जिसने ये पैसेज लिखा है। ए मेजर वन, ए मेजर वन का मतलब एक बड़ा, इज़ दैट वह है, क्या है? उन बदलावों में से अब बता रहा कौन सा वाला? एक उसने बताया कौन सा? टुडेज यंगस्टर्स, जो आजकल के जो यंगस्टर्स हैं, मतलब आजकल के नौजवान, आर अर्निंग, कमा रहे हैं, मोर देन एवर बिफोर, पहले से कहीं ज़्यादा, मतलब पहले जितना भी कमाते थे उनसे कहीं ज़्यादा आज कमा रहे हैं। कौन कमा रहे हैं? जो आजकल के यूथ हैं, युवा हैं वो। आगे पढ़ो। इन सम केसेस, कई केसेस में, दे ड्रॉ,
इवन फैटर सैलरीज, फैटर सैलरी का मतलब मोटी रकम, मोटी सैलरी उठा रहे हैं देन देयर पेरेंट्स, अपने माता पिता से भी, मतलब उनके माता पिता को जो मिली है सैलरी या मिलती है उससे भी ज़्यादा उनको सैलरी मिल रही है। किनको? यंगस्टर्स को, नौजवानों को। आगे पढ़ो अगली लाइन। बट आर दे ब्लोइंग इट अप, ब्लोइंग इट, अब देखो एक फ्रेजल वर्ब आ गई, नोट करनी है तो कर लेना मेरे भाई, नहीं करनी है तो मत करना। क्या होती है? ब्लो इट अप। ब्लो इट अप का मतलब होता है फिजूल खर्ची करना। क्या होता है इसका मीनिंग? फिजूल खर्ची करना, पैसे उड़ाना। तो बोल रहा है, अब आगे क्या बोल रहा है? बट आर दे, क्वेश्चन कर रहा है, बट मतलब लेकिन आर दे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब लगी है तो पहचानो क्वेश्चन कर रहा है, आगे क्वेश्चन मार्क भी लगा है, देखो ध्यान। लेकिन आर दे, क्या वे ब्लोइंग इट अप, क्या इसको बर्बाद कर रहे हैं, मतलब फिजूल खर्ची में गवा रहे हैं, और सेंसिबली सेविंग इट, या फिर समझदारी पूर्वक सेव कर रहे हैं। सेविंग इट का मतलब सेव कर रहे हैं, सुरक्षित कर रहे हैं। याद क्वेश्चन कर रहा है वो, जो युवा हैं उनको सैलरी तो बढ़िया मिल रही है, लेकिन क्या वो इसको फिजूल खर्ची में गवा रहे हैं या फिर सेव कर रहे हैं। आगे पढ़ो क्या बोल रहा है। दो का मतलब होता है यद्यप, यद्यप सम मतलब कुछ, टेंड टू स्प्लर्ज देयर आर मैनी हु हैव स्टार्टेड सेविंग, मतलब ये बोल रहा है स्प्लर्ज का मतलब ही खर्च करना होता। तो अब क्या बोल रहा है? सम जो है कुछ लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वो तो खर्च कर रहे हैं वो अच्छी तरीके से। देयर आर मैनी, लेकिन कई लोग हैं, हु हैव स्टार्टेड सेविंग, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया? शुरू कर दिया है सेविंग, मतलब सेविंग करना। तो दोनों तरह के लोग हैं, कुछ सेव कर रहे हैं, कुछ जो है उड़ा रहे हैं पैसे। आगे पढ़ो। सम ऑफ देम, उनमें से कुछ, गो इन मतलब जाते हैं, किस चीज़ की तरफ जाते हैं? म्यूचुअल फंड एंड टैक्स सेविंग बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड में जमा कर देते हैं या फिर टैक्स सेविंग बॉन्ड्स में जमा कर देते हैं। सम मतलब कुछ, इवन गो इन फॉर इन्वेस्टमेंट, किसकी तरफ जाते हैं? इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हैं। विच गिव देम टैक्स ब्रेक्स, जो उनको क्या देता है? टैक्स ब्रेक्स देता है, इंश्योरेंस देता है, होम लोन्स, म्यूचुअल फंड, सेविंग स्कीम्स, इस तरह की स्कीम्स में पैसा जमा करते हैं वो लोग। कौन? कुछ लोग, कुछ तो भाई उड़ा ही रहे हैं अपने पैसे। आगे इकोनॉमी का है पैसेज, देखो ध्यान से पढ़ते जाओ। इनफैक्ट, इनफैक्ट मतलब वास्तव में, कल भी आया था यही वाला सेम वर्ड इनफैक्ट, ध्यान रखना। द एवरेज एज ऑफ ए पर्सन, एवरेज का मतलब औसत एज, औसत उम्र, ऑफ ए पर्सन, एक व्यक्ति की, टेकिंग ए हाउसिंग लोन, जो कि क्या कर रहा है? हाउसिंग लोन ले रहा है, हैज़ कम डाउन। हैज़ कम डाउन का मतलब आ चुकी है, कितनी आ चुकी है? घट के 41 to 28, मतलब पहले 41 जो हुआ करती थी वो आज 28 तक पहुंच गई है हाउसिंग लोन की। जो मतलब पहले ऑन एन एवरेज जो हाउसिंग लोन, घर का जो लोन लेते थे लोग, उनकी उम्र 41 हुआ करती थी, आज की डेट में 28 है। इन द लास्ट 5 years, पिछले 5 सालों में घट के आ गई इतनी। नाउ का मतलब अब। वेयर डू दे गेट देयर इन्वेस्टमेंट, वेयर डू दे गेट देयर इन्वेस्टमेंट एडवाइस फ्रॉम, अब पूछ रहा है, क्वेश्चन कर रहा है तुमसे, बताओ कि वो जो अपना इन्वेस्टमेंट का एडवाइस है वो किससे लेते हैं, ये क्वेश्चन कर रहा है। जो युवा हैं जो आजकल अच्छे तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसे, वो एडवाइस लेते किससे आखिर? तो आगे क्या है? जवाब भी दे रहा है, खुद ही देगा अब जवाब, क्वेश्चन भी खुद कर रहा है तो जवाब कौन देगा भाई? सम फील, कुछ महसूस करते हैं, इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रेंड्स, ये जो कॉम्बिनेशन है फ्रेंड्स का है, फैमिली का है, ब्रोकर का है, एडवाइज़र का है। ब्रोकर मीन्स होता है दलाल, एडवाइज़र मीन्स सलाहकार, और मीडिया भी है और नेट भी है। मतलब पहले तो क्वेश्चन किया ये जो सलाह है इन्वेस्टमेंट की किससे मिल रही है, तो उसने जवाब क्या दिया? ये कॉम्बिनेशन है कई लोगों का। किन किन लोगों का? फ्रेंड भी हैं, फैमिली भी हैं, ब्रोकर भी हैं, एडवाइज़र हैं, मीडिया और नेट, सभी लोग उसको सलाह देते हैं कि जाओ पैसा इन्वेस्ट करो, तभी तो इन्वेस्ट कर रहा है और आगे भी बढ़ रहा है। तो ये था हमारा पैसेज, फटाफट से क्वेश्चन करते हैं अब। चलो देखो समझ में आया कि नहीं आया बताओ। बिल्कुल आया वो, देखो पैसेज भी तुम्हें करवा रहे हैं रोज़ाना एक पैसेज, वैसे कराता नहीं है कोई, देखो फिर भी। 21 देखो, लिबरलाइजेशन हैज़ इनेबल्ड, जो उदारवाद है, हैज़ इनेबल मीन्स लागू करना होता है वैसे तो, अवर यंगस्टर, इनेबल का मतलब यहाँ पे है समर्थ होना। तो लिबरलाइजेशन मतलब उदारवाद ने समर्थ किया है हमारे युवाओं को, टू किस चीज़ की तरफ, किस चीज़ के योग्य बनाया बताओ? टू बी पेड मोर, उनको ज़्यादा पे किया जाए। बिल्कुल यही बात तो देखो पैसेज में की थी, कहाँ पे की थी? टूडेज यंगर्स आर अर्निंग मोर देन एवर बिफोर, यह बात आई थी कि नहीं आई थी? तो आंसर कौन सा हो जाएगा? एकदम सही हो जाएगा, बाकी ऑप्शन देख के ही काट सकते हो। वर्क हार्ड थोड़ी, कठिन मेहनत करने के लिए थोड़ी उदारवाद आया है, वर्क हार्ड, ब्लो अप मनी, पैसा उड़ाने के लिए थोड़ी है, लुक आफ्टर देयर मनी। तो क्या है, उन जो उदारवाद है उसके जरिए उनको क्या है, अच्छा खासा पैसा कमाने का मौका मिला है। तो आंसर होगा ए ऑप्शन, बी वाले पे आ जाओ, सॉरी बी नहीं, 22 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। क्या है? ब्लोइंग इट अप, देखो अब देखो फिर से फ्रेजल वर्ब वही आ गई, अभी लिखाई भी थी। ब्लोइंग इट अप, बताओ क्या मीनिंग लिखाया था इसका? ब्लोइंग इट अप का मीनिंग लिखाया था फिजूल खर्ची करना। कौन सा ऑप्शन दे रहा है फिजूल खर्ची का सेंस? ए वाला ही दे रहा है। स्पेंडिंग मतलब खर्च करना, एक्स्ट्रा वेगेंट मतलब फिजूल खर्ची, यही आंसर सही है। कौन सा? ए वाला। बी वाला एग्जैजरेट, इसका मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर बोलना, किसी चीज़ को बढ़ाना,
22 का सी ऑप्शन भी काट दो, स्पेंडिंग ऑन स्मोकिंग तो हो ही नहीं सकता, और ये वाला भी नहीं हो सकता, डोनेटिंग थोड़ी होगा। 23 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट से। द एवरेज एज ऑफ ए पर्सन, एवरेज एज का मतलब औसत उम्र ऑफ ए पर्सन, एक व्यक्ति की, टेकिंग हाउसिंग लोन हैज़ कम डाउन, कम हो गई है। बिकॉज, क्यों कम हो गई एज बताओ। 41 से 28 पे आ गई थी, क्यों आ गई थी बता सकते हो। गेट, ए ऑप्शन में क्या दे रहा है, गेट्स फैट सैलरीज इवन एट ए यंग एज, क्योंकि उनको यंग एज में ही अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है। बताओ सही सही बात है कि नहीं। हैज़ वेल्दी पेरेंट्स, क्योंकि उनके पैसे वाले माता पिता हैं, ये थोड़ी बात बोली गई उसने। गोज इन फॉर म्यूचुअल फंड, क्योंकि केवल म्यूचुअल फंड में जाते हैं वो। भाई जो हाउसिंग लोन है वो उनकी एज 41 से घट के 28 क्या भाई है, जब उनको सैलरी अच्छी खासी मिल रही होगी तभी तो ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर पाएंगे कहीं भी। तो आंसर कौन सा है, ए वाला ये एकदम सही आंसर है। कौन सा, गेट्स फैट सैलरीज इवन एट ए यंग एज, बाई लॉटरी टिकट थोड़ी होगा ना, गोज फॉर म्यूचुअल फंड होगा। आंसर ऑप्शन ए सही है एकदम। 24 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, तो निम्न में से कौन सा गलत है, स्टेटमेंट पूछा कौन सा वाला गलत है। देखो ये वाला है 24 नंबर क्वेश्चन, ये वाला दिख रहा है, नहीं दिख रहा है अभी दिखेगा, देखो ये वाला। द इन्वेस्टमेंट दैट गिव पीपल टैक्स, तो जो इन्वेस्टमेंट लोगों को टैक्स ब्रेक्स देता है आर, वो कौन कौन से हैं बता सकते हो। म्यूचुअल फंड, होम लोन्स, सेविंग स्कीम या परचेजिंग ज्वेलरी। तो उसमें से ये पूछा फॉलोइंग इज फॉल्स, कौन सा गलत है। तो म्यूचुअल फंड की तो बात हुई थी बिल्कुल, म्यूचुअल फंड में कुछ लोग जमा करते हैं, कुछ होम लोन्स, कुछ सेविंग स्कीम्स में, परचेजिंग ज्वेलरी की तो पूरे पैसेज में कहीं बात भी नहीं हुई है। तो आंसर कौन सा गलत हो जाएगा, डी ऑप्शन, वही हमारा सही आंसर है। आगे बढ़ जाओ, लास्ट क्वेश्चन आज का। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, निम्न में से कौन सा सही है। अब सही पूछा, अभी गलत पूछा था, अब पूछ रहा सही कौन सा है बताओ। पहला ऑप्शन है यंगस्टर टुडे स्पेंड ऑल द मनी दे गेट, जो युवा हैं वो सारा का सारा पैसा खर्च कर देते हैं जो उनको मिलता है, ये थोड़ी बात है। कुछ कमाते हैं, कुछ खर्च करते हैं, कुछ इन्वेस्ट करते हैं, यही तो बात आई थी पैसे में। दूसरा वाला पढ़ो, ऑल द यंगस्टर सेव ऑल द मनी, सभी का सभी पैसा सेव कर देते, नहीं ये भी बात गलत थी, सब थोड़ी जमा कर रहे थे, कुछ लोग खर्च कर रहे थे, फिजूल खर्ची कर रहे थे, कुछ लोग जमा करने वाले, तो बी वाला भी नहीं हो सकता। मैनी यंगस्टर्स, कई युवा, सेव ऑल द मनी दे गेट, पूरा का पूरा पैसा सेव कर देते हैं, पूरा पैसा थोड़ी सेव कर रहे थे वो। और आगे डी वाले में क्या बोला, ए फ्यू कुछ यंगस्टर्स स्पेंड मोर वाइल सम सेव, ये बात एकदम सही है। देखो कुछ जो है वो खर्च करते हैं, मोर वाइल सम सेव, लेकिन कुछ लोग बचा लेते हैं, यही तो बोला गया है, कुछ खर्च करने वाले हैं, फिजूल खर्ची करने वाले, कुछ पैसा बचाने वाले हैं। तो आंसर सही है डी। पैसेज हो गया ख़त्म और पूरा पेपर भी हो गया ख़त्म। 25 क्वेश्चन निपटाए हैं, 25 के साथ सीखने को बहुत कुछ मिला होगा, नहीं मिला बताओ मेरे भाई, दोस्त, मित्र, सखा, बोलोगे नहीं कुछ। तो पैसेज भी निपटा दिया, क्वेश्चन हो गया ये वाला सेट। आज हमने 5 पेपर डिस्कस कर चुके हैं आज तक, तो अब इसी तरह से चलते रहेंगे कंटिन्यू, एज ए प्रैक्टिस पर्पज़ बढ़िया चीज़ है ये वाली, रोज़ाना करवाएंगे। 17 वाले, 18 वाले, 19 वाले पेपर भी करवाएंगे, सीखने को भी मिलेगा बहुत कुछ, ठीक है। तो चैनल को अपने आगे प्रमोट करना है सभी लोगों को। वीडियो को लाइक नहीं करते हो, लाइक कर दिया करो भाई, ठीक लगता है, थोड़ा वीडियो बनाने में एफर्ट भी लग रहा है, ठीक है। चलो तो ठीक है, आगे मिलते हैं कल नए पेपर के साथ, तब तक टेक केयर, ओके।